और रायबरेली में तो बिल्कुल इनके खड़े होने का स्थान नहीं है। लोग पत्थर चला रहे हैं इनकी गाड़ियों पे, इनके गाड़ियों में पत्थर चला रहे हैं। और हमारे माननीय दिनेश प्रताप सिंह गुंडागर्दी के तहत सांसद बनना चाहते हैं। जनता कहां स्वीकार करेगी? लेकिन मोदी जी ना जाने उन्हें क्या हो गया है, 73 साल के हो गए हैं, सटिया गए हैं। समान रूप से 60 साल में हर घर का व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति अब बुजुर्ग हो गया है, इसको अब शांत रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम 73 साल के बूढ़े के लिए मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं। कुछ अंधभक्त ऐसे जो मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं, वो सिर्फ कहीं नहीं है, वो कभी नहीं रहे, कभी जनसेवा से जुड़े नहीं रहे, कभी जनसेवा नहीं किया। वो तो केवल पैसा लूटने की मशीन है, उनको पैसा चाहिए। जिसका आदरणीय राहुल गांधी जी गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान, क्रोध में काली यज्ञ के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, सुंदरता में चंद्रमा के समान है। ये हमारे राहुल गांधी की प्रॉपर्टीज है। मोदी जी अपनी सीट हार रहे हैं। अजय राय को आप मामूली मत समझिए। अजय राय वहां से विधायक रह चुके हैं। अजय राय बहुत ही मजबूत और जुझारू एक प्रत्याशी हैं। वहां क्या लग रहा है, राहुल गांधी के लिए तैयार है रायबरेली? रायबरेली तो हमेशा तैयार रही, यहाँ की जनता तैयार है। यहाँ का जो गांधी परिवार का जो चुनाव है, यहाँ की जनता लड़ती है। और आप देखेंगे कि जो है दिनेश सिंह कुछ मुकाबला होगा? दिनेश सिंह कहीं नहीं है, वो कभी नहीं रहे, कभी जनसेवा से जुड़े नहीं रहे, कभी जनसेवा नहीं किया। वो तो केवल पैसा लूटने की मशीन है, उनको पैसा चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी की नहीं हो पाए, वो जिसने उनको पूरा सम्मान दिया और सोनिया जी को कहते थे हमारी माँ है। जो आदमी अपनी माँ को छोड़ सकता है, वो जनता का कैसे हो सकता है? क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है बेटी यहाँ रायबरेली का? देखिए, रायबरेली का माहौल 5 लाख वोटों से हमारे राहुल जी जीते। ना आप होर्डिंग देखिएगा, ना आप पोस्टर देखिएगा, ना किसी को टुकड़ों में पलते हुए देखिएगा, ना किसी को पैसा लेते हुए देखिएगा। जनता एकदम खामोश होके, क्योंकि जनता के सामने इस समय सबसे बड़ी किसान अपना खेत ताके, कि अपनी बहन बेटी ताके, कि अपने बच्चों को पढ़ाए। रोजगार, शिक्षा हमारे यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊं, गांवों में, देहातों में, स्कूलों में बच्चों को भेजा जा रहा है। और मास्टर क्या कर रहे हैं, ले जाके स्कूल तो उनको चुनाव के प्रचार में ले जा रहे हैं। उनको ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हो आप? उनका शिक्षा, उनको कलम पकड़ाया जाता है, उनको भविष्य के लिए लाया जाता है। और वो भविष्य का खिलवाड़ करने वाले आप हमारे ही आपके बहन बेटी हैं, हमारे ही आपके लोग जो संविधान में नौकरी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे कहते हैं 5 गारंटी। अरे मोदी जी, आप तो हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उठा दिए। परिवहन कॉन्ट्रैक्ट बेस में, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेस में, एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस में, सभी चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया है। अब हमारे देश को आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस में चलाना चाहते हैं। देश तरक्की कर रहा है ना, विश्व में कहाँ तरक्की कर रहा है? कहाँ तरक्की कर रहा है? आप बताइए। हम जैसे नौजवान शहर में जाके 10,000 रुपये की नौकरी करेंगे। दुनिया में युद्ध रोका जा रहा है मोदी जी के फोन से। अरे मोदी जी तो ही युद्ध कराने वाले हैं यहाँ पे। मोदी जी ही हमारे यहाँ युद्ध कराने वाले हैं। और देखिए कैसा युद्ध होने जा रहा है कि मोदी जी और ये जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज जी, रीता बोगड़ा जोशी, ये 3 कांग्रेस की रीढ़ थे। इनको क्यों भाजपा ने ले लिया? भाजपा की तो गए तो इधर थे ना। तो भाई इनके पास वॉशिंग मशीन है ना, गोदी पत्रकार है ना, उनको क्लीन करती है। गोदी पत्रकार उनको बढ़ाती है। मीडिया अगर 100 दिन ईमानदारी से काम कर दे तो राहुल गांधी के प्रचार प्रसार करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो लग रहा है 24 में बदलाव है। अरे भैया, बदलाव नहीं, पूरी तरीके से हर जगह जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश जीत रहे हैं, बनारस अजय राय जीत रहे हैं, पटना मोदी जी हार रहे हैं। मोदी जी हर जगह हार रहे हैं भैया। देखिए, हमारा अपनी सीट हार रहे हैं, ये बताइए। मोदी जी अपनी सीट हार रहे हैं। अजय राय को आप मामूली मत समझिए। अजय राय वहां से विधायक रह चुके हैं। अजय राय बहुत ही मजबूत और जुझारू एक प्रत्याशी हैं। वहाँ की वो पैदाइश हैं। तो जो जनता जहाँ देखती कि हमारा बच्चा है यहाँ पे, तो हम उसको लाइक कर रहे हैं। तो वो अजय राय जी लाइक हो रहे हैं बनारस में, और भारी से भारी वोटों से जीत रहे हैं। इधर भी ले लो सवाल। क्या नाम हुआ सर? सर, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं CRPF एक्समैन। अच्छा जी। क्या लग रहा है, अग्निवीर योजना आई थी, कैसा देख रहे हैं मोदी जी लेकर आए? अग्निवीर योजना के तहत मोदी जी ने हमारे देश के किसान और नौजवान को इतना हताहत पहुंचाए कि बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा पेंशन चलाएगा। और हमारे आर्मी के ऑफिसर इतना तंग हैं, वायुसेना के ऑफिसर इतना तंग हैं, जल सेना का ऑफिसर इतना तंग हैं, इतना चिंतित हैं कि इनसे हम ड्यूटी कैसे दें। अब ये बताइए, जो 4 साल के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भर्ती हुआ है, वो कैसे युद्ध की लड़ाई लड़ेगा? आप सोचिए। वो लग रहा है इस बार बदलाव होगा 100%। अभी आ रहे हैं आप। हिंदुस्तान की जनता इस बार सारे भाजपाइयों को नकार दिया है। हाँ, और रायबरेली में? और रायबरेली में तो बिल्कुल इनके खड़े होने का स्थान नहीं है। लोग पत्थर चला रहे हैं इनकी गाड़ियों पे। इनके गाड़ियों में पत्थर चला रहे हैं। और हमारे माननीय दिनेश प्रताप सिंह गुंडागर्दी के तहत सांसद बनना चाहते हैं। जनता कहां स्वीकार करेगी?
गुंडे को कभी जनता स्वीकार किया है? गरीब कभी उनको स्वीकार किया है? नहीं। रायबरेली में है बदलाव हो रहा है रायबरेली में। रायबरेली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस बार भाजपा सरकार खत्म है। खत्म है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? मैं असल अर्जुन सूर्यवंशी हूँ जी। आप बताइए भाई साहब, जी। ये झूठा मोदी भारत देश का सबसे निष्क्रिय प्रधानमंत्री है, ये दुनिया जानने लगी है। इतना झूठ ये बोल रहे हैं। अभी अभी 8 मई को इन्होंने बोला कि अडानी और अंबानी जी ऑटो में भर भर के कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। तो अब बताइए, ये पूरी दुनिया जानती है। हमारे राहुल जी 2014 से चिल्ला रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आएगी तो पूरे भारत देश को अडानी अंबानी चलाएंगे, और ये सब देशवासियों को दिख रहा है। मैं अकेला नहीं, पूरा भारत जान रहा है कि हमारे देश का कंट्रोल रूम मोदी के हाथ में नहीं, अडानी और अंबानी के हाथ में है। लेकिन मोदी जी ना जाने उन्हें क्या हो गया है, 73 साल के हो गए हैं, सटिया गए हैं। समान रूप से 60 साल में हर घर का व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति अब बुजुर्ग हो गया है, इसको अब शांत रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम 73 साल के बूढ़े के लिए मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं। कुछ अंधभक्त ऐसे जो मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं, वो सिर्फ अंधभक्त हैं, वो सच्चे राष्ट्र के लिए, देश के लिए लोग क्या किया है राष्ट्र के लिए? तीसरी बार मौका दीजिए। अरे यार, मणिपुर शहर 10 साल से चल रहा है। हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मोदी जी कभी वहां नहीं गए। और अभी सबसे बड़ा सेक्स कांड प्रज्वल रेन्ना का कर्नाटक में आपने सुना होगा, जिसने 3000 वीडियो बनाकर वायरल किया और अनेकों सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप किया। शर्म आनी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहा है। ये कैसी राजनीति? और हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाला जा रहा है। बताइए, समान सी मामूली, कोई उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब तो केजरीवाल जी भी बाहर आ गए, अब तो मजा आएगा चुनाव में। रायबरेली में, रायबरेली तो साहब, रायबरेली का इतिहास है। 2 बार रायबरेली ने देश को प्रधानमंत्री दी है, और 2024 में रायबरेली देश को नया प्रधानमंत्री राहुल गांधी के रूप में देने जा रही है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री रायबरेली से? This is perfected truth. Honorable Rahul Gandhi will be Prime Minister of India 2024. एक चीज, राहुल गांधी जी always speak truth. Honorable PM always tell a lie. But the voters of India have selected कि I will give the vote to Honorable Rahul Gandhi जी. अब the voters of India have taken their decision. I will not give my vote into मोदी जी, क्योंकि राहुल जी हमारे सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। सत्य के नहीं, सत्यात पर वो धर्मार्थिस लोग के सभी तो थे, और वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे। जब पांडव सत्य के रास्ते पे चले 5 थे, जब कौरव अधर्म के रास्ते पे 100 थे, और अंत में पांडवों की विजय हुई। और इसीलिए ये जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, इन्होंने 10 साल में इस भारत वर्ष की जनता के साथ जो धोखा दिया है, जो उसको ठगा है, इनको मिश्र धन समेत 4 जून को जब देखेंगे कि हम तो 40 सीटों पे समिट गए हैं, और मैं खुद बनारस से हार गया हूं, और 4 तारीख के बाद नेक्स्ट जो है भारत का प्रधानमंत्री का शिरोमणि चेहरा मिस्टर राहुल गांधी होंगे। और सुनिए, आदरणीय राहुल गांधी जी गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान, क्रोध में काली यज्ञ के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, सुंदरता में चंद्रमा के समान है। ये हमारे राहुल गांधी की प्रॉपर्टीज है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब मेरी गवर्नमेंट बनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो जैसे ही बनी तत्काल उन्होंने कर्जा खत्म, पुरानी पेंशन लागू। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हो करते, उनका नाम है राहुल गांधी, और जो कहते हैं करते नहीं, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आखिरी सवाल सबसे लेते हैं, रायबरेली में बदलाव तो है? बदलाव तो है भैया। राहुल गांधी जीत रहे हैं रायबरेली। आखिरी सवाल जल्दी वाला बता दें। आपसे बता दें, राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है सर? अरे बहुत भारी बहुमत से जीत होगी माननीय राहुल गांधी जी की। क्या लग रहा है सर? आगे जल्दी राहुल गांधी की जीत बिल्कुल 6,72,792 क्या लग रहा है? राहुल गांधी क्या लग रहा है? जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। 5 लाख से अधिक जल्दी बता दीजिए। देश बचाना है, सर्व समाज को आकाश
अकाल जब आया था लोग भूखों मरते थे, जब अकाल आया था लोग भूखों मरते थे, तो यही इंदिरा जी ने गेहूं ला के दिया था, यही इंदिरा जी ने जब पानी ला के दिया, लोग हम लोग डोलचियों से पानी लगते थे, टेपल लाने वाला काम इंदिरा जी ने दिया। माननीय राहुल गांधी जी के सामने भाजपा का कोई भी लीडर आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे हमारे योगी जी आए, चाहे अमित शाह आए, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। मोदी जी ने 10 साल में कभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल जी ने उन्हें इतना परेशान कर दिया सत्य की राह में चल के कि मोदी को झक मार के 8 मई को अडानी और अंबानी याद आ गए साहब। ये राहुल गांधी की प्रतिभा, राहुल गांधी की प्रतिभा। जनता कह रही है मोदी जी से कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, समझो राहुल गांधी का नाम हो गया। जितना बदनाम करोगे तुम, उतना ही राहुल गांधी का नाम होगा। अरे बच्चा दिखाएगा कि तेरे 56 छाती पे कैसे बैठ के मैं खेलता हूँ, वो ऐसा नर है, और उसके साथ नारायण के साथ है, और सारी और मोदी जी जो कहते हैं कि राहुल गांधी जी डर से अमेठी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और इसका मतलब क्या मालूम है, राहुल जी साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हर नेता को अपने नौकर से हरा देंगे। हमारी बात तो बहुत